दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक परिदृश्य, जो कि आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम करंट में जितने भी वैज्ञानिक परिदृश्य हुए हैं उन सभी को देख लेंगे। दोस्तों आपको बता दें ये टोटल 3 पार्ट में वीडियो आएगी। तो दोस्तों ये हमारा पहला पार्ट है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है कि पीएम मोदी की तस्वीर और भागवत गीता लिए सैटेलाइट समेत 19 सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च की। पीएम मोदी की तस्वीर और भागवत गीता लिए सैटेलाइट समेत 19 सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च की। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 28 फरवरी 2021 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C51 का प्रक्षेपण किया। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 28 फरवरी 2021 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C51 का प्रक्षेपण किया। दोस्तों जिसमें ब्राजील की 637 किलोग्राम वजनी एमेजोनिया, ठीक है, एमेजोनिया 1 सैटेलाइट और 18 कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च की गई। ठीक है दोस्तों, उन्होंने सबसे पहली बात तो उन्होंने PSLV C51 का प्रक्षेपण किया, जिसमें से ब्राजील की 637 किलोग्राम वजनी एमेजोनिया 1 सैटेलाइट और 18 कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च की गई। दोस्तों अगर हम बात करें आगे, तो इनमें से एक सैटेलाइट के टॉप पैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर और भगवद गीता की कॉपी लगी है। दोस्तों अगर हम बात करें तो यह 2021 में इसरो का पहला मिशन है। यह 2021 में इसरो का पहला मिशन है। कौन? तो PSLV C51। नेक्स्ट है इसरो के PSLV C51 से अंतरिक्ष में भेजे गए छात्रों द्वारा बनाए गए 5 उपग्रह। कितने उपग्रह? 5 उपग्रह। ठीक है, इसरो लॉन्च व्हीकल PSLV C51 ने, ठीक है, C51 से 28 फरवरी 2021 को 3 इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों द्वारा बनाए गए 5 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए। दोस्तों इसरो लॉन्च व्हीकल PSLV C51 से 28 फरवरी 2021 को 3 इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों द्वारा बनाए गए 5 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए। दोस्तों ठीक है, तो यह चेन्नई के स्पेस किड्स इंडिया द्वारा बनाया गया HDSat रेडिएशन स्तर का अध्ययन करेगा। ठीक है, ये दोस्तों क्या करेगा? यह चेन्नई के स्पेस किड्स इंडिया द्वारा बनाया गया HDSat, कौन सा? HDSat, ठीक है, HDSat रेडिएशन स्तर का अध्ययन करेगा। 3 उपग्रहों के एक समूह में यूनिटीसैट, ठीक है, यूनिटीसैट रेडियो रिले सेवा उपलब्ध कराएंगे। PS यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा बनाया गया सिंधु नेत्र सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए संदिग्ध जहाज़ों की पहचान करेगा। दोस्तों ठीक है, तो इसरो लॉन्च व्हीकल PSLV C51 से 28 फरवरी 2021 को 3 इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र द्वारा बनाए गए 5 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए। यह चेन्नई के स्पेस किड्स इंडिया द्वारा बनाया गया HDSat रेडिएशन स्तर का अध्ययन करेगा। 3 उपग्रहों के एक समूह यूनिटीसैट रेडियो रिले सेवा उपलब्ध कराएंगे। PS यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा बनाया गया सिंधु नेत्र सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए संदिग्ध जहाज़ों की पहचान करेगा। दोस्तों हमारा अगला है सोनम वांगचुक ने लद्दाख में भारतीय सेना के लिए सोलर हिटेंट टेंट का किया आविष्कार। सोनम वांगचुक ने लद्दाख में भारतीय सेना के लिए सोलर हिटेंट टेंट का किया आविष्कार। दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक सोनम वांगचुक ने गलवान घाटी लद्दाख में भारतीय सेना के इस्तेमाल के लिए सोलर हिटेंट टेंट का आविष्कार किया। इसके संदर्भ में वांगचुक ने बताया कि रात में बाहर का तापमान -14 डिग्री सेल्सियस रहने पर भी इस टेंट के अंदर तापमान +15 डिग्री सेल्सियस रहता है। बकौल वांगचुक इनका वजन 30 किलोग्राम से भी कम है। ठीक है, एक टेंट में 10 जवान रह सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है कि किसने जो है सोलर हिटेंट टेंट का आविष्कार किया, तो सोनम वांगचुक ने। ठीक है, सोनम वांगचुक ने लद्दाख में भारतीय सेना के लिए सोलर हिटेंट टेंट का किया आविष्कार। बात करें तो रात में इसमें जो इस टेंट में रात में बाहर का तापमान -14 डिग्री सेल्सियस रहने पर भी इस टेंट के अंदर का तापमान कितना रहेगा? +15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बकौल वांगचुक इसका वजन जो है 30 किलोग्राम से भी कम है। एक टेंट में 10 जवान रह सकते हैं। नेक्स्ट है
चंद्रयान प्रक्षेपण 2022 तक टला। चंद्रयान प्रक्षेपण जो है ये 2022 तक टला। कोविड-19 के चलते भारत का तीसरा चंद्र अभियान साल 2022 तक टल गया है। पहले इसरो ने 2020 के अंत में चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की योजना बनाई थी। चंद्रयान 3 इसरो के लिए बेहद महत्वपूर्ण मिशन है। ठीक है, आगे बात करें तो यह अंतर्ग्रहणीय लैंडिंग के क्षेत्र में भारत के लिए आगे की राह तय करेगा। लॉकडाउन की वजह से देश का पहला मानव मिशन गगनयान और अन्य परियोजनाएं भी प्रभावित हुई है। गगनयान मानव रहित मिशन को दिसंबर 2021 में अंजाम देने की योजना है। पहले यह यान दिसंबर 2020 में प्रक्षेपित करना था। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही याद रखेंगे कि चंद्रयान प्रक्षेपण जो है 2022 तक टल गया है। ठीक है, कोविड-19 के चलते भारत का तीसरा चंद्र अभियान साल 2022 तक टल गया है। पहले इसरो ने वर्ष 2020 के अंत में चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की योजना बनाई थी। चंद्रयान 3 इसरो के लिए बेहद महत्वपूर्ण मिशन है। यह अंतर्ग्रहणीय लैंडिंग के क्षेत्र में भारत के लिए आगे की राह तय करेगा। लॉकडाउन की वजह से देश का पहला मानव मिशन गगनयान और अन्य परियोजना भी प्रभावित हुई है। ठीक है, गगनयान मानव रहित मिशन को दिसंबर 2021 में अंजाम देने की योजना है। पहले यह यान दिसंबर 2020 में ही प्रक्षेपित करना था। दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। नौसेना को मिला 8वां LCU पोत। दोस्तों रक्षा उत्पादन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम GRSI ने भारतीय नौसेना को 8वें एवं अंतिम लाइट क्राफ्ट यूटिलिटी LCU पोत की आपूर्ति कर दी है। दोस्तों इससे देश की रक्षा तैयारियों को और मजबूती मिली है। कंपनी के शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि GRSI के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रियर एडमिरल अवकाश प्राप्त VK सक्सेना ने बताया कि इस अभयचर जल एवं थल पर चलने में सक्षम होगी। पोत को रणनीतिक रूप से अहम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास तैनात किया जाएगा, जो दक्षिण चीन सागर की ओर चलने वाले अहम समुद्री रास्ते के करीब है। नेक्स्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड में हुआ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। उत्तराखंड में हुआ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। दोस्तों ग्लेशियर जब तेजी से आकार बदलते हैं तो इनके पिघलने से मैदानी क्षेत्रों में पानी का बहाव अत्यधिक हो जाता है। ठीक है, ग्लेशियर जब भी तेजी से आकार बदलते हैं तो इनके पिघलने से मैदानी क्षेत्रों में पानी का बहाव अत्यधिक हो जाता है। ठीक है, इस बहाव से प्राकृतिक बांध झील टूट जाते हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति हो जाती है और इस परिघटना को ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स कहते हैं। इसके कारण अपरदन जल दबाव हिमस्खलन या ग्लेशियरों के नीचे भूकंप हो सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी 2021 को नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने से ऋषिगंगा घाटी में अचानक जो है पानी बढ़ गया, जिसके कारण वह जान माल को व्यापक क्षति पहुंची है। नेक्स्ट है मोबाइल टीवी के सिग्नल बढ़ाने वाला संचार उपग्रह। मोबाइल टीवी के सिग्नल को बढ़ाने वाला संचार उपग्रह। दोस्तों इसरो ने मोबाइल और टीवी के सिग्नल बेहतर करने के लिए श्रीहरिकोटा से 17 दिसंबर 2020 को संचार उपग्रह लॉन्च किया है। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान ने बताया कि PSLV C50 ने नवीनतम संचार उपग्रह CSM-01 को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। यह भारत का 42वां संचार उपग्रह है। दोस्तों आगे बात करें तो यह भारत के जमीनी इलाकों के अलावा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी कवर करेगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो इसरो ने मोबाइल और टीवी के सिग्नल को बेहतर करने के लिए श्रीहरिकोटा से 17 दिसंबर 2020 को संचार उपग्रह लॉन्च किया था। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान ने बताया कि PSLV C50 ने नवीनतम संचार उपग्रह CSM-01 को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। यह भारत का 42वां संचार उपग्रह है। ठीक है, यह भारत के जमीनी इलाकों के अलावा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी कवर करेगा। दोस्तों इसे पृथ्वी की कक्षा में 42,164 किलोमीटर के सबसे दूरस्थ बिंदु पर स्थापित किया जाएगा। यह पृथ्वी के चारों तरफ उसी की गति से घूमेगा। यह PSLV का 52वां मिशन होगा। CMS-01 को 17 दिसंबर 2020 को दोपहर 3:41 बजे श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया। आगे
आगे है डॉक्टर पंकज विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल हुए। दोस्तों टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के कैंसर सर्जन एवं डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी को दुनिया के शीर्ष 2% बेहतरीन वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया। हाल में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की गई सूची को प्लस वन जर्नल में प्रकाशित किया गया। डॉक्टर चतुर्वेदी के अब तक 300 से भी अधिक रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं तथा वे 32 देशों में 44 संस्थानों में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में जा चुके हैं। वे मेडिकल क्षेत्र के कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा जा चुके हैं। दोस्तों डॉक्टर चतुर्वेदी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर हॉस्पिटल तथा होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल वाराणसी के भी प्रभारी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस एंटी-शिप मिसाइल का बंगाल की खाड़ी में किया सफल परीक्षण। ठीक है, परीक्षण। भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस एंटी-शिप मिसाइल का बंगाल की खाड़ी में किया सफल परीक्षण। दोस्तों भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर 2020 को ब्रह्मोस एंटी-शिप मिसाइल का बंगाल की खाड़ी में सफल परीक्षण किया। नौसेना ने बताया कि मिसाइल को IANA रणविजय से लॉन्च किया गया। कैसे लॉन्च किया गया? IAA रणविजय से लॉन्च किया गया। ठीक है, किससे लॉन्च किया गया? तो IANA रणविजय से लॉन्च किया गया और इसने अधिकतम दूरी पर मौजूद लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया। इससे पहले भारतीय सेना ने अंडमान निकोबार में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण किया था। दोस्तों DRDO ने बनाई बोफोर्स से ज्यादा ताकतवर तोप। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी होवित्जर तोप का बालासोर में ट्रायल सफल रहा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर शैलेंद्र V गढ़े के अनुसार यह अब तक भारत की सबसे बड़ी ताकत रही बोफोर्स समेत दुनिया की किसी भी तोप से बेहतर है। यह 48 किलोमीटर तक मार सकती है, जो बोफोर्स से 16 किलोमीटर ज़्यादा है। गढ़े ने बताया कि इस तोप का सिक्किम और पोखरण में 2000 गोले दाग कर टेस्ट हो चुका है। देश को अभी 1580 टोड तोपों के अलावा 150 ATAGS और 114 धनुष तोपों की जरूरत है। नेक्स्ट है, IISc के वैज्ञानिकों ने खराब पानी रिसाइकल करने के लिए विकसित किया तकनीक। दोस्तों बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के वैज्ञानिक का दावा है कि इन्होंने खराब पानी की ट्रीटमेंट व रिसाइकलिंग के लिए एक विकेंद्रित तकनीक विकास की है। संस्थान के मुताबिक इससे प्रतिदिन 667 लीटर खराब पानी का ट्रीटमेंट कर साल में 1.8 लाख लीटर पानी बचाया गया। बकौल संस्थान तकनीकी ने साफ पानी के स्रोतों पर भार कम किया है। नेक्स्ट है, भारत में बने परम सिद्ध को सुपर कंप्यूटर की सूची में 63वां स्थान मिला। बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में बने परम सिद्धि को सुपर कंप्यूटर की सूची में 63वां स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत CDEC पुणे में लगाए गए AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की रैंकिंग में 63वां स्थान मिला है। दोस्तों यह भारत का पहला कंप्यूटर है जिसमें लगे 60% से अधिक कंपोनेंट देसी है। परम सिद्धि के अलावा मौसम विभाग के पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में स्थापित प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर को 78वां स्थान और मौसम विभाग के ही नोएडा में स्थित नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग में स्थापित मिहिर सुपर कंप्यूटर को 146वां स्थान मिला। दोस्तों अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत जो CDEC पुणे में लगाए गए AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की रैंकिंग में इन्हें 63वां स्थान मिला है। ठीक है, आगे प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर को 78वां स्थान मिला है। उसके बाद जो है मिहिर सुपर कंप्यूटर को 146वां स्थान मिला है। दोस्तों इसी के साथ जो है सुपर कंप्यूटर क्षमता वाले देशों में भारत की रैंक जो है 17वीं हो गई। इनकी रैंक कितनी होगी? 17वीं। जून 2020 में दोस्तों जून 2020 में जो है 2 सुपर कंप्यूटर के साथ भारत की 23वीं रैंकिंग थी। परम सिद्धि का इस्तेमाल बाढ़ पूर्वानुमान, ड्रग डिस्कवरी,
तेल खनन और जीनोमिक्स जैसे क्षेत्रों में हो रहा है। दोस्तों यह सुपर कंप्यूटर साइबर सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, अंतरिक्ष, कृषि और मोटर वाहन की गति देगा। दोस्तों यह NVIDIA DGX सुपर पोर्ट तकनीक पर आधारित होगा। यह NVIDIA अगली पीढ़ी की तकनीक है जो CDEC सॉफ्टवेयर और क्लाउड प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगा। दोस्तों भारत 70 सुपर कंप्यूटर का नेटवर्क बनाने के लिए राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को लागू कर रहा है। पहला सुपर कंप्यूटर जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया गया था उसे परम शिवाय नाम दिया गया था। इसका निर्माण CDEC द्वारा किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट है, भारत ने किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना ने 24 नवंबर 2020 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान मिसाइल का टारगेट दूसरे द्वीप पर था और उसे सफलतापूर्वक टारगेट पर वार किया। ब्रह्मोस मिसाइल की स्ट्राइक रेंज बढ़कर अब 400 किलोमीटर हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना ने 24 नवंबर 2020 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान मिसाइल का टारगेट दूसरे द्वीप पर था और उसने सफलतापूर्वक टारगेट पर वार किया। ब्रह्मोस मिसाइल की स्ट्राइक रेंज बढ़कर अब 400 किलोमीटर हो गई है। नेक्स्ट है, भारत ने किया सतह से हवा में लक्ष्य को भेदने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण। दोस्तों भारत ने 13 नवंबर 2020 को ओडिशा के ITR चांदीपुर में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। मिसाइल सीधे पायलट रहित विमान पर जाकर लगी। यह प्रणाली भारतीय सेना की हमलावर टुकड़ी को हवाई रक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। दोस्तों यह लक्ष्य का पता लगाने, उस पर नजर रखने तथा उसे ध्वस्त करने में सक्षम है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना की पनडुब्बी वागीर का जलावतरण। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी वागीर का जलावतरण। दोस्तों भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पिन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर को 12 नवंबर 2020 को मंझगांव डॉक पर अरब सागर में उतारा गया। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक की पत्नी विजया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका जलावतरण किया। दोस्तों इसे फ्रांसीसी समुद्री रक्षा और ऊर्जा कंपनी DSNS ने डिजाइन किया है और भारतीय नौसेना की परियोजना 75 के तहत इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है, अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन की CGI के साथ साझेदारी। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और CGI इंडिया ने 13 अक्टूबर 2020 को एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट SOI पर हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी अटल इनोवेशन मिशन की अटल टिंकरिंग लैब पहल को निरंतर सहयोग देने का हिस्सा है। यह लैब एक समर्पित नवाचार कार्य क्षेत्र है जिसे स्कूलों में स्थापित किया गया है। इस साझेदारी के तहत CGI इंडिया 100 स्कूलों को गोद लेगा। छात्रों को बढ़ावा देने के लिए यह बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेगा। दोस्तों